हाय एवरीवन, आज हम डेयस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम अर्थ को देखते हैं जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है और लोग बस इससे किसी तरह निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। जहां अचानक ही मार्स के पास उन्हें एक स्पेयर नजर आता है जो कि काफी मिस्टीरियस होता है। तो उन्होंने उसे एक्सप्लोर करने के लिए एक टीम भेजी और वे जिस शिप से जा रहे होते हैं उसका नाम अकेलिस होता है, जिसमें कि वहाँ भेजे गए 5 लोग हाइबरनेशन में होते हैं। और जब उन्हें स्पेयर तक पहुंचने में 5 घंटे बचे होते हैं तो काला नाम की लेडी पोर्ट से बाहर जाती है और फिर वो हाइबरनेशन चैम्बर से निकलकर आगे टीम के पास जाती है। जहाँ काला रूबिन को देखती है कि वो काफी परेशान होता है क्योंकि वो पहली बार हाइबरनेशन में आया होता है। तो वो रूबिन को थोड़ा बहुत आराम करने को कहती है। जहाँ रूबिन उस स्पेयर के ऊपर ब्लॉग बनाता है जिसके कि काफी ज्यादा फॉलोवर होते हैं। जहाँ से काला जाकर उनके कमांडर पॉल से मिलती है जो कि उस स्पेयर के बारे में स्कैन करके और जानने की कोशिश करते हैं, पर सबकी आई को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो काला पॉल से पीछे हटने को कहती है, लेकिन पॉल बताता है कि वो अपना मिशन पूरा करके रहेगा। और रूबिन स्पेयर के डेटा को देखता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, जो कि इस मिस्टीरियस स्पेयर के बारे में काफी कुछ लिखने लग जाता है। तो पूरी टीम बॉन्ड से कांटेक्ट करती है जिन्होंने कि उन्हें यहाँ पर भेजा होता है, जो बताता है कि अर्थ पर सभी लोगों की उम्मीद तुमसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस स्पेयर के अंदर क्या है, क्योंकि वे सोच रहे होते हैं कि क्या ये स्पेयर उनकी खत्म होती हुई दुनिया को बचा सकता है। और फिर बांस उन्हें उस स्पेयर की ओर जाने के लिए गुड लक बोलकर चला जाता है। और फिर काला जा रही होती है तो उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता, जिसके साथ ही उसे काफी अजीब सी आवाज आ रही होती है। और दूसरी ओर रूबिन के पास ये अजीब सी आवाज आ रही होती है जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान होता है। फिर काला अपने रूम में जाती है तो वहाँ उसे वांस कॉल करता है, जहाँ वांस उसे कहता है कि उसे उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि काला का 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसे लग रहा था कि काला कहीं एक्सीडेंट की वजह से परेशान ना हो। पर काला उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी अचानक ही वांस की कॉल कट हो जाती है और शिप की आई बताती है कि स्पेयर की वजह से उनकी शिप पर असर पड़ा है, जिस वजह से उनका अर्थ से कनेक्शन टूट गया है। फिर वे शिप के आगे जाकर देखते हैं तो स्पेयर से एक लाइट आ रही होती है, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ होता है। तो वे सोचने लगते हैं कि शायद उस स्पेयर पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है। और तेज कहती है शायद ये लाइट इसलिए ताकि हम इस लाइट में से शिप को वहाँ ले जाएं। और अब शिप स्पेयर की ओर जाती है तो शिप का ये बताता है कि स्पेयर से कुछ अजीब तरह की आवाजें शिप में आ रही है, जिसे कि काला देखने लगती है तो उसे उसमें एक मैसेज दिखता है जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है। उसे क्लारा डिकोड करती है तो वो डेयस होता है, जिसका मतलब ये होता है गॉड। तो रूबिन ये जानकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी टीम से कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। पर क्लारा सोचती है कि उन्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए और एआई का ठीक होने का इंतजार करना चाहिए ताकि वे अर्थ पर इस सब के बारे में बता सके। पर पॉल उनसे कहता है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद क्लारा ये रोबिन के पास आते हैं जो कि साइड में बैठकर रो रहा होता है, जो उनसे कहता है ये लाइट गॉड ने इशारा करने के लिए दी है। और वो उन्हें बताता है कि उसे यहाँ पर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है और वो वहाँ से जाते हुए उनसे कहता है कि हमें ये मिशन यहीं पर छोड़कर वापस लौट जाना चाहिए। इसके बाद क्लारा उल्फ ये सब बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जहाँ उल्फ उनसे कहता है हमें पता नहीं है कि वो क्या है, लेकिन हमें जानना होगा कि वो क्या है। हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर कोई गॉड हो ही ना। पॉल उन सभी को देख रहा होता है और वो उल्फ को बुलाकर कहता है कि ऐसे बातें फिर से मत करना। फिर जब उनकी शिप स्पेयर के और करीब आती है तो क्लारा और रोबिन को भी आवाजें फिर से सुनाई देने लग जाती है। जहाँ क्लारा के पास उल्फ आता है तो क्लारा उसे बताती है कि वो अपने एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी, जिस एक्सीडेंट को 2 साल हो गए होते हैं और क्लारा ने उसमें अपनी फैमिली को खो दिया होता है। और वो उल्फ इनको आवाजों के बारे में नहीं बताती। जहाँ तेज आकर उनसे कहते हैं रोबिन मिसिंग है जिसे कि उन्हें ढूंढना है। तो काला उल्फ के साथ शिप के पिछले वाले हिस्से में ढूंढने के लिए चली आती है और तेज वहीं आगे के हिस्से में रोबिन को ढूंढ रही होती है, जहाँ रोबिन कुछ कंटेनर्स के बीच में होता है, जो कि उन आवाजों से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो खुद के ऊपर ही अजीब से निशान बना लेता है। जहाँ तेज उसे देखने के लिए आती है तो रोबिन अचानक ही उस पर पीछे से हमला कर देता है। जहाँ क्लारा की आवाज को तेज और उल्फ दोनों भी सुन लेते हैं और अब भी दोनों ही अलग अलग होते हैं, लेकिन वे तेज को मुसीबत में देखकर आगे आने लग जाते हैं। पर क्लारा उल्फ के आने से पहले ही वहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि वहाँ कंटेनर के पास जाकर रोबिन को देख लेती है, जिसने की तेज को मार दिया होता है, लेकिन रोबिन उसे भी देख लेता है। फिर उल्फ वहाँ आता है तो रोबिन ने क्लारा की गर्दन पर चाकू रखा होता है और वो उल्फ से कहता है कि हमें अभी ये शिप को वापस ले जाना चाहिए। और कहता है पोल हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है, इसलिए हमें शिप को उससे ले लेनी चाहिए। जिसे कि उल्फ समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। जहाँ पोल साइड से आकर रोबिन को शूट करके मार देता है और कहता है कि हमें इन दोनों को यहाँ से बॉडी बैग में जाकर रखना होगा। जहाँ से क्लारा रोबिन का चाकू ले लेती है और वो पोल के पीछे जाती है ताकि वो उससे पूछ सके कि वो क्या छुपा रहा है। जहाँ पोल देखता है कि क्लारा शायद इस मिशन को छोड़ना चाहती है, इसलिए वो उसे याद दिलाता है कि हमें ऑर्डर मानने होंगे, हमें स्पेयर को देखने के लिए भेजा है, हमें वो काम पूरा करना होगा। पर काला पोल पर गुस्सा करती है क्योंकि उसे अपनी टीम मेंबर्स की परवाह नहीं थी। उसे अपने टीम मेंबर के मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर पोल उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो काला और उल्फ अपने मरे हुए 2 टीम मेंबर्स को बॉडी बैग में रख देते हैं, जहाँ उन्हें अपने टीम मेंबर्स के खोने का काफी दुख होता है। फिर वे उन्हें हाइबरनेशन चेम्बर में छोड़कर वहाँ से आ जाते हैं, जहाँ उनकी शिप को स्पेयर तक पहुँचने में बस 3 घंटे बचे होते हैं।
तो अब सभी एक जगह आकर सोचने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो पोल उन्हें बताता है कि अब वे स्पेयर को देखने के लिए जाएंगे ताकि वे वहां जाकर उस जगह के बारे में और जान सके। इसलिए वे अकेले से एक छोटी शिप को अलग करके वहां स्पेयर पर चले जाते हैं। और जब वे स्पेयर पर पहुंचते हैं तो वांस उन्हें कॉल करता है जो बताता है कि 10,000 से भी ज्यादा एक तरह के स्ट्रक्चर पृथ्वी के चारों ओर आ गए हैं और वे सभी इस स्पेयर की तरह है। इसलिए वो उन्हें बताता है कि इस सब के पीछे ये स्पेयर ही है। इसलिए वो पोल इनसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वे स्पेयर के बारे में जान ले। तो पोल कार्ला और उल्फ को स्पेयर की जांच करने के लिए जाने को कहता है, पर सैन बताता है इन्हें वहाँ पर जितनी हो सके उतनी मदद की जरूरत होगी। तो पोल सैन को भी उनके साथ भेजने लग जाता है जिन्हें की वो देख रहा होता है, जहाँ वे तीनों अपना स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर आ जाते हैं, जहाँ स्पेयर पर बिल्कुल अंधेरा होता है इसलिए वे वहाँ ज्यादा देख नहीं पा रहे होते हैं। और क्लारा के स्कैनर को भी वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। और अब क्लारा स्पेयर पर हाथ लगाकर महसूस करती है, जिसे चेक करके क्लारा कहती है जिस भी चीज से बना है वो पृथ्वी पर भी है। और फिर वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक दरवाजा है जिससे कि रोशनी आ रही होती है। तो वे और अच्छे से देखने के लिए वहाँ ऊपर फ्लेयर फायर कर देते हैं। तो उन्हें वहाँ पर एक सिंबल दिखाई देता है जो कि इवेंट होराइजन का होता है, जिसका मतलब एक दीवार होती है जो हमारे और हमें देखने वाले के बीच में होती है। तो कार्ला कहती है कि यहाँ आकर उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और वो अपने स्कैनर से देखती है कि ये गेट उसी मटेरियल से बना है जिससे कि स्पेयर बना है, जहाँ उन्हें फिर से वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो पोल बताता है कि कम्युनिकेटर्स ने शिप की आई में कुछ भेजा है जिसका मतलब है वेलकम। फिर वहाँ उस गेट की लाइट अचानक ही जोरों से चमकने लगती है जिसमें से कि एक औरत आती है और वो जो भी कह रही होती है शिप का एआई ट्रांसलेट करके टीम को बता रहा होता है, जो बताती है कि वो क्रिएटर की तरफ से बात करने के लिए आई है जिन्होंने की ये सब कुछ बनाया है। और ये क्रिएटर यहाँ पर वार्निंग देने के लिए आया है जो कि ह्यूमैनिटी को एक चॉइस देगी, जो इस गेट के उस पार जाएंगे उन्हें दुख दर्द सभी से मुक्ति मिल जाएगी। और फिर वो लेडी बताती है कि इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले कार्ला को चुना गया है ताकि वो सभी को रास्ता दिखा सके और उनके इस गेट के अंदर जाते ही दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाएगी। और जो इस गेट में नहीं जाएंगे तो स्पेयर पृथ्वी के पास चले जाएंगे जहाँ पर एक ब्लैक होल बन जाएगा जिससे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अब वो लेडी कार्ला की मोम में बदल जाती है जो बताती है कि वे सभी उसका वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो कार्ला उस रोशनी के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे अपना एक्सीडेंट दिखाई देता है और वो एक तरह के शहर में पहुंच जाती है जहाँ पर वो अभी भी एक्सीडेंट की हालत में होती है, जिससे कि वहाँ पर अपनी बेटी दिखाई देती है और वो उसे देखकर काफी खुश होती है। फिर कार्ला की आंखें खुलती है तो वो शिप के अंदर होती है, जहाँ उल्फी उसे बताते हैं कि वो कुछ देर बाद लाइट से बाहर आ गई थी जिसे कि वे शिप में वापस ले आए। और उल्फ उसे बताता है कि सैन भी लाइट में गया था लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो मर गया। वे इस बारे में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वांस का कॉल आ जाता है जो कि उनसे उस स्पेयर के बारे में पूछता है। तो कार्ला बताती है कि उसने वहाँ पर एक गोल्डन सिटी देखी थी जो कि बिल्कुल हेवन की तरह थी, जहाँ वांस उसे और भी बताने को कहता है लेकिन वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो कहती है कि उसने वहाँ पर और कुछ भी नहीं देखा। फिर वांस का कॉल कट होने के बाद पॉल वहाँ से चला जाता है। तो कार्ला सैन की मौत के बारे में उल्फ से पूछने लगती है। तो उल्फ बताता है कि उसने अपना सूट ठीक से नहीं पहना था इसलिए वो मर गया। पर कार्ला को इस पर खास विश्वास नहीं होता क्योंकि सान एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरर था। पर उल्फ उसे समझाता है कि इस बार उसके सूट पहनने में ग्लफ में कुछ गड़बड़ी हो गई और अब वो कार्ला को आराम करने को कहता है, जिसे कार्ला बताती है हमें स्पेयर को एक बार दोबारा जाकर देखना होगा। लेकिन उल्फ उसे बताता है कि अब वे स्पेयर से दूर जा रहे हैं और अब वे नीचे क्वार्टर में आते हैं तो वहाँ पर कोई कैमरा नहीं होता, इसलिए उल्फ उसे सब कुछ बताने को कहता है कि उसने वहाँ पर क्या देखा। तो क्लारा उसे बता देती है कि उसने वहाँ पर अपनी फैमिली को देखा। साथ ही वो उल्फ को बताती है कि उसे वांस और पोल पर भरोसा नहीं है क्योंकि वे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। फिर उल्फ पोल के पास जाता है तो पोल उसे कहता है कि तुम कैमरों की नजरों में नहीं थे, क्या तुम्हें कार्ला ने वहाँ पर कुछ बताया? लेकिन उल्फ उससे कहता है कि उसने कुछ नया नहीं बताया। तो पोल उसे याद दिलाता है कि उसे किस लिए रखा गया था, क्योंकि उसे यहाँ से पर कार्ला के करीब रहने के लिए कहा होता है। फिर हम कार्ला को देखते हैं जहाँ एआई बताता है कि वे 1 घंटे के बाद हाइबरनेशन में चले जाएंगे। तो कार्ला वहाँ से पॉड के पास जाती है और पॉड को खोलकर सैन की बॉडी देखती है। फिर कार्ला वहाँ से पॉल के रूम में चली जाती है ताकि वहाँ पर उसे कुछ मिल सके, जिससे कि पॉल कैमरे से देख लेता है और वो उल्फ को उसे लाने के लिए भेज देता है। फिर हम कार्ला को देखते हैं जैसे कि वहाँ एक गन मिलती है और उसे अपनी टीम की फाइल मिलती है जिसमें कि वो उल्फ के बारे में देख लेती है। फिर वहाँ पर उल्फ आता है तो कार्ला उस पर गन तान देती है और वो उल्फ को बताती है कि उसने उसकी फाइल देख ली है जिसमें कि वो एक सोल्जर है जो कि अपने काम में अच्छी तरह से माहिर है, जिससे उल्फ बताता है उसने वो काम छोड़ दिया, उसे स्पेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जहाँ से कार्ला उसे गन पॉइंट पर लेकर मेन डेक में ले जाती है जो कि अब गन को पॉल पर पॉइंट कर लेती है और बताती है कि उन्होंने ऐसा ही करके अपने 2 टीम मेंबरों को खो दिया है। जिसके साथ ही बताती है उसने सैन का पोर्ट चेक किया, उसे किसी ने शूट करके मारा है और कहती है उन्होंने यहाँ पर उल्फ को हिटमैन के तौर पर रखा है। और कार्ला अब सब कुछ जानने की कोशिश कर रही होती है तभी वहाँ पर वांस का कॉल आ जाता है जो कार्ला को बताता है कि वे उसके दुश्मन नहीं है। और अब हमने लोगों को बता दिया है कि तुम साइंटिस्टों ने वहाँ पर हेवन देखा है, जहाँ वो लोगों को दिखाता है जिन्होंने स्पेयर के ब्रॉडकास्ट को देखा होता है और अब वे सभी पृथ्वी को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं।
और अब कार्ला का ध्यान उस तरफ देखकर पॉल उससे गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ला किसी तरह पॉल को दूर कर उसे मार देती है। लेकिन वो देखती है कि इस सब के बीच उसे भी एक गोली लग गई होती है, जहाँ वांस की कॉल कट होने पर कार्ला वुल्फ पर गन तान देती है और बताती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती। तो वुल्फ उससे कहता है वो भी ऐसा नहीं चाहता, वो सच में जानना चाहता है कि ये स्पेयर क्या है और कार्ला ने उसमें क्या देखा। तो कार्ला उस पर विश्वास कर लेती है और उसे अपने साथ इन्वेंट्री में ले जाती है। तो कार्ला थोड़ी बहुत ठीक होती है तो वो उससे कहती है कि हमें वापस स्पेयर पर जाना होगा, पर प्रॉब्लम ये है कि वांस शिप की एआई को कंट्रोल करता है। तो वुल्फ उसे बताता है कि उसके पास कोड है जिससे कि वे एआई को ओवरराइड कर सकते हैं, पर अकेले शिप काफी बड़ा है इसलिए वे उसे मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे उन्हें वापस अर्थ लौटने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जिसमें कि उन्हें 5 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे, जिससे कार्ला काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वुल्फ उसे बताता है कि उसके पास एक और प्लान है। तो कार्ला डेक में वापस जाती है और वो वहाँ वांस को कॉल करती है, जो बताती है कि अब वे स्पेयर को ही तबाह करने वाले हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब झूठ है। जहाँ वांस क्लारा को कुछ फाइल्स दिखाता है जिसमें कि जो एलिमेंट्स क्लारा को स्पेयर पर मिले थे, और बताता है कि ये स्पेयर उन्होंने ही बनाया है। यहाँ पर कोई गॉड नहीं है, पर पृथ्वी पर ओवर पॉपुलेशन हो रही है। अगर ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा तो उनकी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। वो 75% पॉपुलेशन को स्पेयर की मदद से मार देगा। वहाँ गेट के पीछे कोई गॉड नहीं है जो अर्थ को तबाह करेगा। ये उन्होंने लोगों के लिए किया ताकि वे सोच सके कि उस गेट के दूसरी पार गॉड है, और फिर सभी लोग इस बात को मानकर पृथ्वी के पास मौजूद सभी स्पेयर्स में चले जाएं। उन्हें लगेगा कि वे गॉड के पास जा रहे हैं, लेकिन गेट के उस पार जाते ही वे मर जाएंगे। पर कार्ला को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उससे पूछती है कि उसने अपनी माँ की आवाज कैसे सुनी। उसने वहाँ पर अपनी बेटी को भी देखा था। तो वांस बताता है कि ये सब उनका प्लान था ताकि उनके जरिए सभी लोगों को विश्वास हो जाए कि वहाँ पर गॉड है। वो बताता है कि क्लारा के एक्सीडेंट के वक्त उसने उसके अंदर चिप डाली थी जिससे कि वो ये सब कुछ कर पाया। तो क्लारा वांस से कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। इसी बीच हम वुल्फ को देखते हैं जो कि अकेले इसके कोर पर पहुंच जाता है और वो स्पेयर को तबाह करने के लिए एक मिसाइल को निकाल लेता है। फिर हम क्लारा को देखते हैं जो वांस से कहती है कि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि हर किसी को जीने का हक है, और अब वांस को पता चलता है कि वे उसकी बात न मानकर स्पेयर को तबाह कर देंगे। इसलिए वो शिप की ऐसे अकेले को तबाह करने को कह देता है, जिसमें कि अब सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं, जहाँ कार्ला होलोग्राम मशीन को शूट कर देती है जिससे कि उनका वांस से कनेक्शन टूट जाता है। जिसके बाद वो वुल्फ से कांटेक्ट करती है जो कि आने की कोशिश कर रहा होता है। तो वुल्फ उसे कोड बता देता है जिससे कि वो मेन शिप से कार्गो शिप को अलग कर सके, और वुल्फ आ ही रहा होता है लेकिन शिप पीछे से तबाह होना शुरू हो जाती है। इसलिए वुल्फ कार्ला को वहाँ से उसके बिना ही जाने को कहता है, पर कार्ला उसे बताती है कि वो उसके बिना नहीं जाएगी। लेकिन अब अकेले शिप धीरे धीरे तबाह होने लग जाती है, जो कि अब कार्ला की ओर ही आ रहे होते हैं। तो कार्ला को अपनी शिप को अलग ही करना पड़ता है और वो सोचने लगती है कि उसका दोस्त उल्फ मर चुका है। लेकिन उल्फ उससे बात करता है जिससे कि उसे पता चलता है कि अकेलेस के तबाह होने से पहले वो शिप के अंदर आ गया था, जहाँ वे सबसे थोड़ा बहुत आराम करते हैं। जहाँ उल्फ बताता है कि अब उनके पास अकेलेस नहीं है, इसलिए उन्हें ये सब मैन्युअली कर वापस अर्थ लौटना होगा। तो कार्ला उससे कहती है कि वे ये सब साथ करेंगे। जिसके बाद वे शिप को लेकर स्पेयर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उल्फ कार्ला से पहले ही सूट पहनकर बाहर आ जाता है। वो कार्ला को बताता है कि तुम्हें वापस अर्थ पर लौटकर सभी को सच बताना होगा, जिसका कि कार्ला को काफी दुख होता है और अब वो स्पेयर से शिप को लेकर काफी दूर रह जाती है। जहाँ से जाने के बाद उल्फ उस स्पेयर को तबाह कर देता है, जिससे कि कार्ला काफी दुखी होती है और अब वो अर्थ की ओर जाने लग जाती है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।